हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द गैंगस्टर, द कॉप एंड द डेविल। ये मूवी 2019 में रिलीज़ हुई थी और ये एक सच्ची कहानी पर मबनी है और इसकी IMDb रेटिंग 6.9 है। इस मूवी की स्टोरी साइको किलर, एक गैंगस्टर और एक पुलिस ऑफिसर के गिर्द घूमती है, जिसमें साइको किलर गलती से गैंगस्टर पर अटैक करता है और वो गैंगस्टर पुलिस ऑफिसर के साथ मिल जाता है ताकि साइको किलर को पकड़ सके। मूवी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हमें 2005 का समा दिखाया जाता है, जहां पर एक वाइट कलर की कार एक ब्लैक कार को पीछे से हिट करती है। कार हिट होने के बाद ब्लैक कार का ओनर कार से बाहर आ जाता है और अपनी कार को पीछे से देखने लगता है ताकि वो इंश्योरेंस क्लेम कर सके। लेकिन इस पागल इंसान को शायद ये मालूम नहीं था कि पीछे से कार हिट करने वाला कोई मुजरिम भी हो सकता है। जब ब्लैक कार का ओनर अपनी गाड़ी की मूवी बना रहा होता है तो वो साइको किलर पीछे से उस पर अटैक करके उसे मौत की घाट उतार देता है और उसे उसकी गाड़ी में ही बंद करके वहां से फरार हो जाता है। अगले दिन पुलिस उस कार को कवर करती है और टाइसुक नाम का एक पुलिस ऑफिसर वहां पर आता है और वो कार का मायना करता है तो कार के पीछे देखता है कि कार को किसी ने पीछे से हिट किया है। वो अपने कैमरे से हिट की हुई जगह की पिक्चर्स बना लेता है। सीन कट होता है और हमें एक मोटे ताजे गैंगस्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम डोंगसो होता है। डोंगसो दिखने में तो काफी हेल्दी होता है लेकिन वो बहुत ही पावरफुल भी होता है और वो बहुत बड़ा गैम्बलिंग का बिजनेस रन कर रहा होता है। फिर हमें डोंगसो को दिखाया जाता है एक जो दूसरे गैंगस्टर के साथ मीटिंग में होता है, लेकिन इन दोनों के चेले आपस में बहस शुरू कर देते हैं। ये देखकर डोंगसो को बहुत गुस्सा आता है। वो खड़ा होकर पहले तो अपने चेले का नाक फोड़ता है और उसके बाद दूसरी गैंग के चेले को पकड़ता है और उसके दांत खींच देता है। इसके बाद वो दूसरे गैंगस्टर के ग्लास में उसके चेले के टूटे हुए दांत डालकर उसमें शराब डालकर उसे पिला देता है, जिससे दूसरे गैंगस्टर की हवा टाइट हो जाती है और वो फौरन डोंगसो की बात मान जाता है। दूसरी तरफ ताइसुक अपने बॉस को कुछ पिक्चर्स दिखाता है और अपने बॉस को बताता है कि पिछले कुछ दिनों से सेम वारदातें हो रही हैं और उन सब का पैटर्न सेम ही है और पैटर्न के साथ साथ हथियार भी सेम ही यूज हुआ है। और वो ये भी बताता है कि इसके मुताबिक ये किसी सीरियल किलर का काम है, मगर उसका बॉस उसे और सबूत इकट्ठा करने को कहता है। सीन कट होता है और हमें डोंगसो को दिखाया जाता है जो रात के वक्त अपनी गाड़ी में अकेला बैठकर घर की तरफ जा रहा होता है। वो फोन पर बात कर रहा होता है लेकिन अचानक उसे पीछे से कोई ठोक देता है। ये वही साइको किलर था जिसने उस ब्लैक कार के ओनर को मारा था। डोंगसो अम्ब्रेला लेकर अपनी कार से बाहर आ जाता है और वो बाहर आकर कार के पीछे डेंट देखता है। कार उसे मामूली नौयत का लगता है, इसलिए वो उस शख्स से जाने को बोलता है। जैसे ही डोंगसो वापस मुड़ता है तो वो दूसरा आदमी उसके पीछे अटैक कर देता है। चूंकि डोंगसो एक हेल्दी पर्सन था इसलिए छुरा लगने के बावजूद भी उसने फाइट बैक की और उसने साइको किलर को बुरी तरह से मारा। उस साइको किलर की शायद आज किस्मत साथ नहीं दे रही थी जो उसने डोंगसो के साथ पंगा लिया। डोंगसो भी उसका छुरा उससे छीनकर उस पर अटैक करता है, इसलिए वो डोंगसो को मारे बगैर ही अपनी कार में बैठकर वहां से दौड़ जाता है। गैंगस्टर को फौरी तौर पे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। इसी दौरान डोंगसो की गैंग दूसरी गैंग पर अटैक कर देती है क्योंकि डोंगसो के आदमियों को लगता है कि शायद दूसरी गैंग का ही ये काम है। दूसरी तरफ हमें उस किलर को दिखाया जाता है जो खुद भी बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। वो अपनी गाड़ी को वहीं रोड पर छोड़ देता है और एक गरीब आदमी को मारकर उसके कपड़े ले लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डोंगसो के होश आ जाता है और वो अपने आदमी को बताता है कि ये किसी गैंग का काम नहीं। डोंगसो ने उस शख्स की कार की डिटेल्स नोट कर ली होती हैं, इसलिए वो अपने आदमी को उसकी डिटेल्स देता है और जल्द से जल्द उस साइको को पकड़ने का बोलता है। जैसे पुलिस को पता चलता है कि डोंगसो को होश आ गया है तो ताइसो भी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है ताकि उसका बयान नोट कर सके, लेकिन डोंगसो उसे कुछ भी नहीं बताता। ताइसो पार्किंग में जाके डोंगसो की कार चेक करता है तो वो देखता है कि इसकी कार की बैक साइड पे भी सेम उसी तरह का एक्सीडेंट के निशान थे। ताइसो का शक और भी यकीन में बदल जाता है। अब डोंगसो को बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही थी, इसलिए वो जल्द से जल्द उस साइको किलर को पकड़ना चाहता था। डोंगसो को उस आदमी की शक्ल अच्छी तरह से याद थी, इसलिए वो उस साइको किलर का स्केच बनवाता है जो कि हूबहू उसी तरह का होता है। डोंगसो अपने सबसे वफादार आदमी को अपने पास बुलाता है और उसे वो स्केच देते हुए बोलता है कि इस आदमी को जल्द से जल्द पकड़ के मेरे पास लाओ। और साथ ही हमें उस साइको किलर को भी दिखाया जाता है जो एक ट्रक ड्राइवर को मारकर उसका ट्रक लेकर भाग जाता है, मगर ट्रक में एक और आदमी भी होता है जिसे मारते हुए साइको का छुरा बाहर गिर जाता है।
दूसरे सीन में हमें ताइसुक को दिखाया जाता है जो गैंगस्टर के गैम्बलिंग वाले अड्डे पर पहुंच जाता है और वो डोंगसू से मिलता है और उसे बताता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये एक सीरियल किलर है और इसने तुम पर अटैक करने से पहले बहुत से लोगों को मारा है। ताइसू से मिलने के बाद डोंगसू बहुत परेशान हो जाता है और वो इसी सोच में बहुत ज्यादा सिगरेट पीता रहता है क्योंकि उसे समझ नहीं लग रही थी कि ये कौन आदमी है जिसने उस पर अटैक किया, क्योंकि किसी भी दूसरे गैंग में ये हिम्मत नहीं थी कि वो डोंगसू पर अटैक कर सके। डोंगसू की गैंग का नाम आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में गिरता जा रहा था। लोग अब उससे ज्यादा डर भी नहीं रहे थे। इस वजह से वो ताइसू को अपने पास बुलाता है और उसे एक डील करता है कि जिसे भी वो किलर पहले मिलेगा वो उसे पकड़कर डोंगसू के पास लाएगा, क्योंकि उसने उस पर अटैक किया था। मगर ताइसुक उससे कहता है कि ये पुलिस का मामला है, तुम इससे पीछे रहो। मगर डोंगसू उसे अपनी बातों में ले आता है और वो उसे बताता है कि हमारे दरमियान जितनी भी बात हुई ये सब रिकॉर्डेड है, लिहाजा तुम अब अपनी बात से मुकर नहीं सकते और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी जॉब से जाते रहोगे। इन दोनों के दरमियान डील होने के बाद डोंगसू के आदमी उसे उस किलर की कार के पास ले जाते हैं जो उनके पास थी। ताइसुक उस कार का अच्छी तरह से मायना करता है और वो उस किलर के फिंगरप्रिंट्स लेने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ डोंगसू अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए अपने एक आदमी को उस गैंगस्टर को मारने के लिए भेज देता है जिसके साथ शुरू में उसने एक डील की थी। डोंगसू की गैंग का आदमी उसी किलर का छुरा लेकर जाता है और उस गैंगस्टर को उस किलर के छुरे से मार देता है। डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद लैब से एक डॉक्टर ताइसू को कॉल करके बताती है कि उस कार में मिले फिंगरप्रिंट्स बाकी तमाम तर केसेस के फिंगरप्रिंट से मैच कर गए हैं और साथ ही साथ जिस गैंगस्टर का कल मर्डर हुआ था उस नाइफ पर भी सेम फिंगरप्रिंट्स थे। कॉल के बाद ताइसुक डोंगसू के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है क्योंकि उस किलर की कार और नाइफ तुम्हारे पास था, तो फिर किस तरह से उस नाइफ पर उस किलर के फिंगरप्रिंट्स आ सकते हैं। ये सुनने के बाद डोंगसू को गुस्सा आता है और वो ताइसुक को एक बार फिर से मारता है। ये डोंगसू एक्सेप्ट करता है उसने ही अपने मुखालिफ गैंगस्टर का मर्डर करवाया है। इसके बाद पूरे शहर में ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा पब्लिश की जा रही थी कि एक सीरियल किलर शहर में सरेआम घूम रहा है जो लोगों को मार रहा है। सीरियल किलर पीटीवी पर ये न्यूज़ देख रहा था और वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि ना जाने किसका किया हुआ कांड इसके सर पर डाला जा रहा है। वो साइको किलर उस गैंगस्टर की मेमोरियल सर्विस पर भी जाता है और वहां पर वो उसकी गैंग के नए लीडर को मिलता है और उसे बताता है कि तुम्हारे बॉस का मर्डर हुआ तो मेरे नाइफ से ही है, लेकिन ये मैंने नहीं किया बल्कि ये डोंगसू ने किया है। उसी रात वो किलर एक और आदमी की जान ले लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोंगसू और ताइसुक उस किलर की कार का मायना कर रहे होते हैं ताकि उनके हाथ कोई और भी सबूत लगे जिससे वो जल्द से जल्द उस किलर को पकड़ सकें। जैसे उन्हें एक नया फिंगरप्रिंट उस कार के अंदर मिलता है तो दूसरी गैंग के आदमी उन पर अटैक कर देते हैं, मगर डोंगसू और ताइसुक उन दोनों की खूब पिटाई करते हैं और उनको वहां से भगा देते हैं। फिर हमें लैब डॉक्टर और ताइसुक को दिखाया जाता है जिसमें वो बताती है कि जिस आदमी के तुम्हें फिंगरप्रिंट्स उस कार से मिले हैं उस आदमी की ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। ताइसुक उस मिसिंग कंप्लेंट वाले एड्रेस पर जाता है तो वो उस एड्रेस पर जाकर देखता है कि उस घर में मुकम्मल तौर पर सन्नाटा है और वहां पर कोई भी नहीं है। उस घर में ग्रीन कलर की लाइट है, वाटर टैंक पड़े हुए हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं और साथ ही साथ उसे एक अजीब सी किताब मिलती है मानव जैसे वो शैतान की हो। इसी दौरान उसे उस किलर की पिक्चर भी वहां पर मिल जाती है जो कि डोंगसू के बनवाए हुए स्केच से मुकम्मल तौर पर मिल रही थी। वो पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और उस कंप्लेंट को लेकर उसके बारे में मुकम्मल इन्फो निकालने को कहता है। दूसरी तरफ डोंगसू की गैंग का नाम एक बार फिर से बढ़ता जा रहा था और वो मीटिंग के दौरान एक और शख्स को थप्पड़ मार मार के मौत के घाट उतार देता है। इसी दौरान उसे ताइसुक की कॉल आती है जिसमें ताइसुक उसे बताता है कि हमें उस किलर का पता चल गया है और उसे बताता है कि जो स्केच तुमने बनवाया था हमें उस आदमी की पिक्चर उसके घर में मिल गई है और उसका नाम कांग यूंग हू है। डोंगसू ताइसुक को अपने अड्डे पर बुलाता है जहां पर वो अपनी पूरी गैंग के साथ मीटिंग करता है। वहां पर पुलिस का एक और आदमी उन्हें बताता है कि कांग यूंग हू को उसका बाप बचपन में बहुत ज्यादा मारता था जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया था। मीटिंग के बाद डोंगसू उस किलर की पिक्चर्स अपनी पूरी गैंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और इसकी गैंग के लोग पूरे शहर में उस किलर को ढूंढते हैं मगर वो उन्हें नहीं मिलता। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि डोंगसू रोड पर खड़ा लोकल बस का वेट कर रहा होता है मगर उस वक्त बारिश बहुत ज्यादा हो रही होती है और डोंगसू के पास एक स्टूडेंट भी खड़ी होती है और डोंगसू उस स्टूडेंट को अपना छाता ऑफर करता है लेकिन वो ना कर देती है मगर डोंगसू उसे गुस्से से बोलता है जिससे वो स्टूडेंट उसका छाता ले लेती है। तब भी वहां पर ताइसुक आ जाता है और उस स्टूडेंट को किसी भी अजनबी से कोई भी चीज लेने से मना करता है।
तो वो स्टूडेंट ताइसुक को बोलती है कि मैं अम्ब्रेला नहीं ले रही थी, लेकिन इन्होंने बार बार बोला इसलिए मुझे लेना पड़ा। तब उन दोनों को थैंक यू बोलकर गाड़ी में बैठ जाती है। वो किलर भी उसी बस में बैठा होता है और वो इन तीनों को देख रहा होता है, मगर डोंगसू और ताइसुक को वो नजर नहीं आता। शाम को डोंगसू की गैंग और पुलिस ऑफिसर्स एक होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो वो टीवी पर न्यूज में देखते हैं कि शहर में एक और मर्डर हो गया है और न्यूज में डोंगसू को उसकी अम्ब्रेला नजर आती है, जिसे डोंगसू समझ जाता है कि वो किलर उन तीनों को देख रहा था। और ताइसुक उनको बताता है कि वो किलर अपने घर में मौजूद नहीं था, इसलिए वो किसी होटल में स्टे कर रहा होगा। इसलिए वो सभी लोग पूरे होटल के रेस्टोरेंट्स और होटल्स को चेक करते हैं और बिलाखिर उन्हें एक होटल का पता मिलता है जहाँ पर वो किलर स्टे कर रहा होता है। लेकिन उस होटल का ऑनर उन्हें बताता है कि किलर अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। डोंगसू और उसकी गैंग के लोग वहीं पर उस किलर का वेट कर रहे होते हैं। लेट नाइट में वो किलर अपनी वाइट कलर की कार में आता है, लेकिन उसे भनक लग जाती है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सन्नाटा होता है जो कि नॉर्मल नहीं होता। इसलिए वो किलर होटल के पास आकर वहां से अपनी कार को स्पीड से भगा देता है। डोंगसू, ताइसुक और उसकी गैंग के दूसरे लोग भी अपनी कार उसके पीछे भगा देते हैं और बिलाखिर एंड में जाकर वो अपनी कार से उस किलर की कार को हिट कर देते हैं। किलर अपनी कार से निकलकर दौड़ लगा देता है। वो लोग भी उसके पीछे दौड़ते हैं। डोंगसू की गैंग के 3 लोग उस किलर का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन वो तीनों अलग अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसलिए किलर डोंगसू के एक आदमी को मार देता है। तभी डोंगसू उसके पास आता है और उससे पूछता है कि किलर कहाँ गया है। तो वो मरता हुआ गैंगस्टर उसे बता देता है कि किलर इस तरफ भागा है। रोड पर उस किलर का ब्लड गिरा हुआ था और डोंगसू उसके खून के धब्बों का पीछा करते हुए एक बार में पहुंचता है जहाँ पर 2 लड़कियां रोते हुए गाना गा रही थी। इसलिए डोंगसू समझ जाता है कि वो किलर यहीं पर है और ये लड़कियां उसी को देखकर रो रही हैं। वो लड़कियां भी इशारे से उसे बता देती हैं कि वो किलर वॉशरूम में छुपा हुआ है। किलर भी हाथ में खंजर लिए हुए उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन डोंगसू उस वॉशरूम के डोर पर जाके जोर से एक धक्का लगाता है जिसे डोर टूटकर किलर के ऊपर गिरता है और डोंगसू पंच कर करके उस डोर को तोड़ देता है और किलर का बुरा हाल कर देता है। उस ताइसुक डोंगसू को कॉल करता है, मगर डोंगसू उसे कहता है कि तुम जाओ, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। डोंगसू उस किलर को अपने अड्डे पर ले जाता है और एक चेयर पर बांधकर उसको बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन वो किलर चूंकि साइको होता है इसलिए वो आगे से हंसता ही रहता है। इसके बाद डोंगसू एक बड़ा सा खंजर पकड़कर उसको मारने लगता है, लेकिन तभी ताइसुक वहां पर अपनी कार लेकर आ जाता है और डोंगसू को टक्कर मारकर गिरा देता है। डोंगसू कार की टक्कर से बेहोश हो जाता है, मगर ताइसुक उस किलर को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है जहां पर सभी डिटेक्टिव्स उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं। उस किलर को पकड़ने के बाद पुलिस ने डोंगसू के बहुत से अड्डों पर छापा मारा था। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि ताइसुक इस किलर को अपने सेल में ले जाकर पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन वो किलर आगे से हंसी जा रहा होता है, जिस वजह से ताइसुक को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ताइसुक के पास उस किलर के अगेंस्ट कोई भी सबूत नहीं थे। उस किलर ने अपने फिंगरप्रिंट्स भी केमिकल से खत्म कर लिए होते हैं। उस किलर ने सारी प्लानिंग पहले से की हुई थी कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो क्या करेगा। सेम चीज उसने अदालत में भी कन्फेस की कि उसका इन मर्डर से कोई भी ताल्लुक नहीं है। जज भी सोच रहा था कि इसे मैं सजा किस तरह दूं। दूसरी तरफ मर्डर किए गए लोगों की फैमिलीज भी बैठी रो रही होती हैं और वो इस वेट में होती हैं कि इस मर्डर को कब सजा मिलेगी। फिर पुलिस के लॉयर ने एक गवाह को बुलाया। जब वो गवाह अदालत में आता है तो वो डोंगसू होता है, क्योंकि इस किलर के इस सारे कामों का सिर्फ एक ही गवाह था और वो था डोंगसू। दरअसल डोंगसू इसलिए अदालत में आया था क्योंकि ताइसुक पिछली रात को डोंगसू के पास गया था। ताइसुक डोंगसू को बोलता है कि हम दोनों किलर को पकड़ना चाहते हैं और उससे सजा दिलवाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो डोंगसू को एक रिकॉर्डिंग भी सुनाता है जिसमें वो कन्फेस करता है कि उस गैंगस्टर को इस साइको किलर ने नहीं, डोंगसू ने ही कत्ल करवाया है। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद डोंगसू के पास ताइसुक की बात मानने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचा था। डोंगसू कोर्ट में ओथ लेता है और बोलता है कि योंग हू ने ही ये तमाम मर्डर्स किए हैं, जिस पर योंग हू की तरफ से लॉयर बोलता है और कहता है कि ये तो खुद गैंगस्टर है, लिहाजा इसकी बात का कैसे यकीन किया जाए। जिस पर डोंगसू उस लॉयर को कहता है कि अगर इसने तुम्हारी फैमिली वालों को मारा होता तो तुम भी इनमें से एक बेंच पर बैठकर इस मर्डर को सजाए मौत दिलवाने के हक में बोल रहे होते। ये सारी बातें सुनकर वो किलर हंस रहा होता है क्योंकि उसे यह सुनकर मजा आ रहा होता है कि वो सब आपस में बहस कर रहे हैं। डोंगसू अपनी चेयर पर खड़ा हो जाता है और अपनी शर्ट उतार कर जज को बताता है कि इस किलर ने उस पर नाइफ से कहां अटैक किया था। डोंगसू फिर उस किलर का स्केच भी जज को दिखाता है जो उसने अपने पर अटैक होने के ठीक बाद बनवाया था।
डोंगसू ने उस किलर के हाथ से लिखा हुआ लेटर भी दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि खून मेरे ही छुरे से हुआ था। और फिर वो जज को बताता है कि जिस रात योंगहू ने उस पर अटैक किया था तो उसी वक्त डोंगसू ने भी उसकी छाती पर छुरा घुसाया था। वो जज से कहता है कि इसकी शर्ट उतार कर भी देखें, इसके वहाँ पर भी निशान होगा। जब पुलिस उस किलर की शर्ट उतारती है तो ठीक वहीं पर उन्हें वो निशान मिलता है जहाँ पर डोंगसू ने उन्हें बताया था। ये सारे सबूत मिलने के बाद जज ने उस किलर को सजाए मौत सुना दी और साथ ही साथ डोंगसू को भी जेल भेजने का बोला, मगर क्योंकि वो सरकारी गवाह बन चुका था इसलिए उसे कम सजा हुई थी और ताइसुक को उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस के बदले प्रमोशन मिल गया था। एंड में हमें दिखाया जाता है कि डोंगसू एक जेल में जाता है जहां पर बहुत से कैदी उसे झुककर सलाम करते हैं क्योंकि उसकी गैंग के बहुत सारे आदमी इस जेल में मौजूद होते हैं। उसी जेल में हमें एक और कैदी को दिखाया जाता है जो दूर बैठकर दरख्त के नीचे एक किताब पढ़ रहा होता है, जिसे देखकर डोंगसू हंसने लगा। दरअसल डोंगसू एक ही सूरत में सरकारी गवाह बनने के लिए रेडी हुआ था कि डोंगसू को उसी जेल में भेजा जाए जिस जेल में वो किलर होगा। और मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोंगसू रस्सी लेकर उस किलर के पास जाता है जो बाथरूम में नहा रहा होता है। डोंगसू को देखकर अब किलर हंसता नहीं है मगर वो रोता है, जबकि डोंगसू हंसना शुरू कर देता है। यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए।